प्ले वे क्लास। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय दिलीप शर्मा पर। और बेटा कैसे हो आप सभी? आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। भाई मौसम बदल रहा है, सर्दियां बढ़ गई हैं, थोड़ा सा ख्याल अपना रखें, ठीक है? क्योंकि आपकी तबीयत खराब होती है तो 3-4 दिन आपके खराब हो जाएंगे, ठीक है? लिए भाई जितने भी दोस्त लाइव बन चुके हैं, एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे। और जितने भी दोस्त हमारे पहली बार इस चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा देंगे, जिससे कि हमारे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। भाई 2-3 दिन से अपनी क्लास नहीं हो पा रही थी, वजह आपको पता है, मैंने टेलीग्राम पर शेयर भी कर दी थी कि कुछ टेक्निकल इशू आ रहा था, इस वजह से नहीं हो पा रही थी। लेकिन आज से होगी, बेहतरीन तरीके से लगातार होगी। आज हम पजल 6 की बात कर रहे हैं। देखो 6 और 7 वाले शायद एग्जाम आरआरबी के हो चुके हैं। 13-14 में 12-13 वाले बचे हैं। 7 और 6 13, हाँ 13-14 वाले बचे हैं। अब इसके बाद आरआरबी पीओ मेंस है, आरआरबी क्लर्क मेंस है, ठीक है? तो जो हमने अब तक किया उस पर ये पजल आगे कर रहे हैं हम, पजल्स विद वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल वाली पजल कैसे सॉल्व करनी है उसको हम करने वाले हैं। चलिए भाई, पहली पजल आपके सामने ये रही, पजल्स विद वेरिएबल। यहाँ क्या होगा बेटा, अब तक जो आप पजल कर रहे थे ना उसमें क्या था कि आपको मान लो डे दे दिए और आपको कोई भी एक नाम दे देता और बोलता था कि भाई इन नामों को अरेंज कर दो। अब क्या होगा, आपको सिटी भी दे देगा कि भाई मान लीजिए मंडे को ए गया है और कहाँ गया है, आगरा गया है। 2 वेरिएबल। यदि मेंस की बात हो तो 3 भी दे सकता है यहाँ पे। यदि पीओ वीओ मेंस का है कोई तो सिटी दे दी, यहाँ पे पूछ लेगा कि कलर कौन सा पसंद है। इस प्रकार से होते हैं पजल्स विद वेरिएबल्स। 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 3 ही होते हैं, 4 वेरिएबल नहीं देता है, चाहे मेंस हो चाहे कोई भी हो। मैक्स टू मैक्स 3 वेरिएबल आपको देगा। पजल से अपन सीखेंगे साथ साथ में कि वेरिएबल वाले क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसको अपन साथ में ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार देखें कि आपको सबको दिख रहा है, ठीक है? थोड़ा सा दिक्कत हिंदी वाले स्टूडेंट को आ रही होगी, वो मैं देखता हूँ अभी। देखें, पहले ये देखें कि क्वेश्चन कह क्या रहा है कि 10 लोग हैं, एक बिल्डिंग में रहते हैं जो कि 7 फ्लोर की है। प्रत्येक फ्लोर पर 3 फ्लैट है। अच्छा, जो फ्लैट बेस्ड है, ठीक है? देखिए आगे से केवल ये है, फ्लोर प्लस फ्लैट है बेटा। 10 लोग, 7 फ्लोर बिल्डिंग है। ईच फ्लोर कंटेन 3 फ्लैट्स ए बी सी, लेफ्ट टू राइट। मोर देन 10 फ्लोर्स आर वेकेंट इन द बिल्डिंग। जो 10 फ्लोर से ज्यादा वेकेंट है इसमें, ठीक है? 10 फ्लैट है, फ्लोर में फ्लैट होगा, ठीक है? 10 मोर देन 10 फ्लैट आर वेकेंट, क्योंकि 7 फ्लोर है, इसका मतलब 21 तो क्या है बेटा, 21 में फ्लैट होंगे। उसमें 10 ही लोग रह रहे हैं तो यानी कि 11 तो क्या है बेटा, 11 वेकेंट होंगे। सिंपल सी बात है, समझिए इस बात को। क्या करा है वो, तो देखो 7 तो फ्लोर है, तो 7 है 5, लेकिन ये बेटा वो नहीं है, ये वेरिएबल। देखो ये क्वेश्चन मेंस का लेकिन वेरिएबल का नहीं है, तो पहला क्वेश्चन में आप ले लो वेरिएबल वाला समझाने के लिए, ठीक है? ये क्वेश्चन भी करेंगे अपन, पर पहले एक ले लूं वेरिएबल का, जिससे आपको समझा सकूं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। हाँ, ये भी बॉक्स बेस्ड है, इसको भी करेंगे अपन। हम्म, हम्म, तो एक क्वेश्चन आपको, ठीक है, ये आ गया। देखो, हाँ ये क्वेश्चन आपको समझने के लिए ठीक है, बेहतरीन है। उसने कहा 6 पर्सन है भाई, उनके नाम दिए गए हैं, वो अटेंड करता है मैरिज तो डिफरेंट डेट पे। डेट या तो 13 है या 18 है। अलग अलग महीने हैं, महीने कौन कौन से हैं? महीने जनवरी, अप्रैल, दिसंबर। फिर देखो 3 महीने हैं और डेट है 13-18। जनवरी, अप्रैल और दिसंबर। और डेट क्या है? डेट है, एक है 13 और एक है 18। और जैसा कि डेट बेस्ड है, मंथ बेस्ड है, बस यहाँ वेरिएबल आ गया है तो तरीके वही रहेंगे। इनके लिए कोई तरीका अलग से नहीं होगा, वही सेम तरीके सभी, ठीक है? क्लू कैसे लिखने हैं वही सेम तरीका क्लू लिखने का भी। बस 2 वेरिएबल हैं तो अपने को ये देख के चलना है, एक जगह नाम आ जाएगा और एक जगह उसका जो भी जिला शहर जो भी दिया हो वो आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि मैंने कहा था जब भी आप मंथ पे वाला कर रहे हो, 30 वाले 31 वाले पर एक पे जो कम हो उस पर निशान लगा लें, ठीक है? जनवरी, अप्रैल और दिसंबर। और उसने क्या कहा है, वो अलग अलग सिटी से अटेंड करते हैं, उनके नाम दिए गए हैं। चलिए अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। द पर्सन हु अटेंड मैरिज इवेंट इन अम्बाला विच इज 30 डेज। जो अम्बाला वाला है बेटा वो 30 डेज यानी कि वो अप्रैल में ही अटेंड करेगा। जो अम्बाला में अटेंड करेगा वो 30 डेज वाले में नहीं, केवल अप्रैल में अटेंड करेगा और कहीं अटेंड नहीं करेगा। यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। तो मेंस में कभी भी आप पॉसिबिलिटी लेके नहीं चलोगे, पहले आप पूरे क्लू लिखोगे, उसके बाद देखोगे मिनिमम पॉसिबिलिटी कैसे बन सकती है, तब लिखेंगे, ठीक है? क्योंकि मेंस में कम से कम 4 पॉसिबिलिटी बन सके ऐसे क्वेश्चन आते हैं।
अपन पॉसिबिलिटी लेके नहीं चल सकते। ओनली वन इवेंट हेल्ड बिटवीन जे एंड अम्बाला, भाई जे और अम्बाला में एक इवेंट हुआ है, ठीक है। देखो अम्बाला यहाँ है तो जे यहाँ हो सकता है, अम्बाला यहाँ है तो जे यहाँ ऊपर, यानी 4 पॉसिबिलिटी बनेगी ना, अपने के लिए 4 पॉसिबिलिटी नहीं बनानी, यानी कि आगे वो जे के लिए मना कर देगा, ऊपर नहीं नीचे नहीं ऐसा कुछ बोल देगा, वो देखेंगे। जे अटेंड इवेंट आफ्टर इवेंट हेल्ड इन अम्बाला, ये जो है अम्बाला के बाद है, तो बोल दिया उसने, इसका मतलब क्या हो, 2 पॉसिबिलिटी बच रही है। कैसे, अम्बाला यहाँ तो जे यहाँ, अम्बाला यहाँ तो जे यहाँ, ठीक है। और देखते हैं आगे, द नंबर ऑफ इवेंट हेल्ड बिफोर जे इज द सेम एज नंबर आफ्टर एम, जे से पहले और एम के बाद, द मंथ इन विच इवेंट लखनऊ, एम और लखनऊ जो है बेटा वो सेम मंथ में अटेंड करेंगे, एम और जो लखनऊ है, जो लखनऊ जाएगा वो सेम मंथ में होंगे, ठीक है। ओनली 3 इवेंट बिटवीन आई एंड द पानीपत, आई और पानीपत में 3 है, ठीक है। आई डोंट अटेंड इवेंट लखनऊ, आई जो बेटा वो लखनऊ में अटेंड नहीं करेगा। पहला है, अपन पहले सीखेंगे कि वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ठीक है। एल अटेंड इवेंट, अरे यार मेरे से नहीं दिखा हुआ, हाँ सॉरी 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 गाइस सॉरी। चलिए अब वो कह रहा है आपसे कि एल अटेंड्स इवेंट जस्ट आफ्टर द वन हु अटेंड दिल्ली, एल जो है वो दिल्ली के इमीडिएट बाद है, भाई को जो दिल्ली जा रहा है उसके इमीडिएट बाद कौन है एल है, ठीक है। आगे उसने कहा ओनली वन इवेंट हेल्ड बिटवीन एल एंड द पटना, एल में और पटना में एक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो ये रहा एल पटना, ठीक है। के डज नॉट अटेंड इवेंट दिल्ली, जो के है वो दिल्ली नहीं जाएगा। अब देखो भाई कैसे क्वेश्चन करते हैं, कैसे मिनिमम पॉसिबिलिटी को चलेंगे अपन, समझे। देखो जैसे उसने कहा कि भाई अब जे को हमें लेना है, अम्बाला और जे से हम कर सकते हैं, अम्बाला यहाँ तो जे यहाँ, अम्बाला यहाँ तो जे। अब देखो मुझे पता है एक चीज कि जे से मुझे केवल 2 ही है, देखो अम्बाला जे और एम एम मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि देखो अगर मैं अम्बाला को यहाँ लूंगा तो जे यहाँ पे आ जाएगा और एम यहाँ पे, अगर मैं अम्बाला को यहाँ लूंगा तो जे यहाँ पे, तो सबसे लास्ट में चलेंगे ना अपन, तो जे यहाँ पे, इससे एक ऊपर कौन बेटा, अम्बाला, ठीक है। और अम्बाला क्योंकि अप्रैल में, तो अप्रैल में आएगा। आगे उसने कहा जे से ऊपर एम से नीचे, यानी कि जे से ऊपर इतने तो एम से नीचे इतने, एम और लखनऊ सेम मंथ में है, एम और लखनऊ सेम मंथ में, तो यहाँ पर बेटा लखनऊ। अब ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है, हो सकता है कि अम्बाला यहाँ हो, यहाँ पे जे यहाँ पे हो। दिल्ली के नीचे क्या है बेटा एल है, तो दिल्ली एल यहाँ हो सकता है, दिल्ली एल यहाँ हो सकता है, दिल्ली एल यहाँ नहीं हो सकता, 2 पॉसिबिलिटी दिल्ली एल की है, तो उसको पकड़ते हैं। आई और पानीपत में 3 है और आई लखनऊ पे नहीं है, आई यहाँ पे नहीं आएगा भाई, ठीक है। आई यहाँ नहीं, तो देखो इसका मतलब क्या है, देखो आई यदि यहाँ पे नहीं आएगा तो यहाँ पे जाने पर 3 नहीं बैठ पाएंगे, इसका मतलब क्या है कि पानीपत यहाँ आएगा और इसे 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे आई आ जाएगा, बोलो हाँ के ना। हमारी ये पॉसिबिलिटी भी खत्म हो गई, आई लखनऊ पे नहीं था तो हमें पता चलेगा आई लखनऊ पे नहीं है, यहाँ आई हो नहीं सकता, आई यहाँ होने पर पानीपत नीचे नहीं हो पाएगा कहीं भी, तो पानीपत हमने यहाँ रखा, आई को हमने यहाँ रखा। उसने कहा है कि अब देखो दिल्ली और एल, अब ये केवल एक चीज बची कि दिल्ली यहाँ पे आ जाएगा और एल यहाँ पे होगा, और उसने कहा है कि एल से एक छोड़ के पटना है, तो एल से एक छोड़ के पटना यहाँ पे हो जाएगा। उसने कहा था देखो दिल्ली पर के, दिल्ली पर नहीं है तो के लखनऊ पे हो जाएगा, ठीक है। अब एक नाम बचा है, ये लो हमारे पहली पॉसिबिलिटी से हो गई, एक नाम बचा है, एक शहर बचा है, नाम है IJKLMN, और शहर बचा है हरिद्वार, शहर बचा है हरिद्वार, और नाम है IJKLMN, ये आपका बन गया भाई पजल। ये होता है डबल वेरिएबल वाले पजल, ठीक है। अब ये आपके क्लास चलेगी, कल क्लास आएगी, उसमें और थोड़े हार्ड पे चलाएंगे, वहां पर 3 वेरिएबल वाले क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके लिए, यहाँ आपको 3 वेरिएबल्स देगा, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है, ठीक है। उसके लिए मैं तैयार कर दूंगा अपने आप, चिंता ना करें आप। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो क्वेश्चन चलते हैं अपन, क्या एक और ऐसा देते हैं सिंपल सा, चलिए ये कर लीजिए, नाम भी है और सेल्फ भी है, इसको आप करिए एक बार। हाँ समय देता हूँ मैं आपको इसमें, चलिए 3 मिनट का समय आपके लिए, करें इसको।
ये भाई बहुत अच्छे, देखते हैं एक बार क्या कह रहा है वो कि 6 बॉक्स है भाई, BCDEF एंड G आर केप्ट वन अबव अनदर 6 डिफरेंट सेल। ठीक है, चलिए लोअर में जो है 1 है तो 6 सेल्फ है बेटा, 6 नाम है और 6 उसमें कुछ रंग वंग जो भी है देखते हैं। एटलीस्ट 1 बॉक्स प्लेस्ड अबव द पिंक कलर बॉक्स। तो वो पिंक जो है बॉटम पे नहीं होगा, उसने कहा पिंक से ऊपर कम से कम एक तो होगा, पिंक से ऊपर एक हो सकता है या फिर उससे ज्यादा। ठीक है, 2 बॉक्स आर केप्ट बिटवीन ग्रीन एंड ई। ई और ग्रीन में 2 बॉक्स हैं बिटवीन। ई इज येलो कलर है, ई पर जो है बेटा वो ई पर येलो कलर है। आगे उसने कहा जी इज केप्ट बिलो ई, जी जो है ई के नीचे है। द ग्रीन कलर बॉक्स इज केप्ट जस्ट बिलो बी, ग्रीन जो है बी के जस्ट बिलो है। बी जो है केप्ट आइदर 3 स्लैब्स एबव और 3 सेल्फ्स बिलो पिंक कलर बॉक्स। पिंक और ग्रीन में, सॉरी पिंक और बी में ऐसे, या तो बी 2 ऊपर होगा या बी 2 नीचे होगा। ठीक है, सॉरी 3, तो इसलिए गैप ऑफ 2 आ जाएगा। एफ जो है ब्लू कलर का है बेटा, एफ जो है वो ब्लू कलर का है। एफ इज केप्ट 3 प्लेस अबव जी, एफ जो है जी से 3 प्लेस अबव है तो 1 2 और एक जी। जी जो है ब्लैक नहीं है, जी जो है ब्लैक नहीं है। जी जो है ना तो ना ग्रीन है और ना ही अबव है डी से, तो डी से नीचे आएगा सी सबसे पहले, तो डी से नीचे सी आएगा। और सी कौन सा नहीं है भाई उसने, हाँ, एक मिनट एक जगह लिख लेता हूँ दोनों को। डी से नीचे आएगा सी, और सी कौन सा नहीं है, सी ग्रीन कलर नहीं है। क्वेश्चन कहते हैं देखो सी नाइदर ग्रीन, ग्रीन नहीं है और ना ही अबव है डी से, यानी कि डी से बिलो आएगा। चलिए अब शुरू करते हैं भाई, क्या कहाँ से शुरू कर सकते हैं इसको। देखो उसने कहा है देखो कि पिंक को, देखो उसने कहा एक या एक से ज्यादा, तो या तो पिंक को आप यहाँ ले लो या पिंक को आप यहाँ ले लो, क्योंकि यहाँ नहीं होगा तो जब से सबसे मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या होगी कि पिंक को यहाँ ले लो या पिंक को यहाँ ले लो। ठीक है, जैसे मैंने पिंक को मान लीजिए यहाँ ले लिया, पिंक को मैंने यहाँ लिया, पिंक को मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ। 2 ही पॉसिबिलिटी हमारी सबसे अच्छी बन सकती है। बाकी पॉसिबिलिटी तो ये है कि पिंक यहाँ हो, यहाँ देखो पिंक यहाँ होगा तो बी यहाँ हो जाएगा, पिंक यहाँ हो तो बी यहाँ हो जाएगा, ऐसे पिंक यहाँ होगा तो पिंक यहाँ हो सकता है। ठीक है, तो पिंक 1 2 छोड़ के बी यहाँ पे आ गया। बी जो है ग्रीन से नीचे है। ठीक है, ग्रीन से 2 छोड़ के बेटा 1 और 2 छोड़ के ई है, ई पे येलो कलर है। ठीक है, अब ई पे येलो आ गया और उसने कहा एफ से 2 3 नीचे जी है, एफ यहाँ आएगा तो 1 2 3 जी यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 जी। ठीक है, एफ यहाँ आएगा। ठीक है, फिर पॉसिबिलिटी है कि एफ यहाँ हो, 1 2 जी यहाँ हो। ठीक है, एफ पर ब्लू कलर है बेटा, इसके लिए ये रहा, एफ पर कौन सा बेटा, एफ पर ब्लू कलर। ठीक है, अब आगे उसने क्या कहा कि जी पर ब्लैक नहीं होगा, तो ब्लैक यदि जी पे नहीं होगा, ब्लैक कहाँ होगा, बी पे होगा। समझ ना, ब्लैक जी पे नहीं होगा। डी से नीचे सी है और सी पर ग्रीन नहीं है, नहीं है हमारे पास। डी के नीचे क्या है, सी है और सी पर क्या है, पिंक है, तो एक कलर बचा है कुछ येलो। हमारी पहली पॉसिबिलिटी बन गई, जब बल्कि इसमें 4 पॉसिबिलिटी बन सकती थी, अपन ने क्या किया, मिनिमम पॉसिबिलिटी उठाई। येलो ब्लू पिंक रेड बचा है, रेड लिख दो। हमने मिनिमम पॉसिबिलिटी उठाई और उसको हमने क्या किया, आगे बढ़ाया, तो हमारी पहली पॉसिबिलिटी हमारे पास बन के आ गई और ये रहा आपका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला एक और क्वेश्चन ऐसा दे देते हैं आपके लिए। 8 पर्सन है, BMW है, ओप्पो है, कार। ठीक है, ये तो अभी नहीं, ये आपको दूंगा मैं अभी नहीं, अभी तो 3 वेरिएबल है, ये मैं आपको समझाऊंगा पहले करके। आप ये कर सकते हो, प्री सेटिंग अरेंजमेंट का अभी मत करो, इसको सेटिंग में कराऊंगा आपके लिए पहले। 1 पर्सन है, अलग अलग दिन देते हैं वो एग्जाम, डिफरेंट डिफरेंट मार्क है। जो पहले स्टार्ट से करते हैं, जो हमने पहले सबसे पहले किया था ना। ये पजल आप करिए, और ये पजल अच्छी पजल है, इसमें कोई दौराई नहीं है। इसके लिए हम आपके लिए पूरा 5 मिनट का समय दूंगा, अब इसको 5 मिनट में करें। बेहतरीन पजल है, इसमें कोई दौराई नहीं है।
चलिए भाई देखते हैं एक बार क्या कराए पजल। वो ये कि उसने कहा ना 10 लोग रहते हैं भाई इसमें, 7 फ्लोर की बिल्डिंग है, 3 फ्लैट है, ए बी सी लेफ्ट टू राइट। ए बी ऐसे पजल बेटा मेंस में आते हैं अपने, बहुत बेहतरीन पजलों में से एक पजल है ये। यहाँ आपको वेकेंट स्पेस दे करके उसने क्या कहा है कि 10 लोग रह रहे हैं और फ्लोर कितने दिए, सॉरी फ्लैट कितने दिए, 21, यानी कि 11 वेकेंट है, यानी बहुत मजेदार क्वेश्चन है। उसने कहा ओ लिव्स इमीडिएटली बिटवीन टू वैकेंट फ्लोर इन हिज फ्लैट। ओ जो है दो वैकेंट के बीच में है अपने फ्लैट में, ठीक है। फ्लैट यानी कि ऐसे होगा एक फ्लैट में। आगे उसने कहा आर लिव्स 3 फ्लोर अबव टी फ्लोर। आर जो है 3 फ्लोर अबव है टी से। जेड लिव्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ आर। जेड जो है नॉर्थ ईस्ट में है, यानी कि जेड ऐसे आएगा, ठीक है। आर ये और नॉर्थ ईस्ट में क्या आएगा जेड, जैसे कि जेड यहाँ आ सकता है, यहाँ जेड इस पे नहीं आ सकता कहीं भी, ठीक है। आगे उसने कहा ई लिव्स एट इवन नंबर फ्लोर इन फ्लैट ए। फ्लैट ए में जो टी है वो फ्लैट ए में रहेगा, और कहाँ कहाँ रह सकता है इसमें, 2, 4 और 6 इवन नंबर पे, ठीक है। आगे उसने कहा वो 6 पर नहीं रह सकता, क्यों? 6 पर रहेगा तो आर 2 फ्लोर पर नहीं हो सकता, 4 पर रहेगा तो आर हो सकता है, लेकिन आर से ऊपर जेड नहीं हो सकता, नहीं फिक्स हो गया कि टी यहाँ रहेगा। बहुत बेहतरीन, कैसे फिक्स हुआ समझे इसको। उसने कहा टी जो है फ्लैट ए में रहेगा और फ्लोर इवन पर रहेगा, तो मैंने देखा कि टी यदि यहाँ पे रहेगा, एक दो छोड़ के आर यहाँ आ सकता है। टी यदि यहाँ हुआ तो एक दो छोड़ के आर तो आ जाएगा, लेकिन आर से नॉर्थ ईस्ट में क्या नहीं आ पाएगा, जेड नहीं आ पाएगा, तो यानी कि टी केवल यही हो सकता है जहां मैंने इसको रख दिया है, ठीक है। आगे क्वेश्चन, देयर आर 5 फ्लोर बिटवीन क्यू एंड यू। क्यू और यू के बीच में कितने 5 फ्लोर हैं, यानी कि समझो टोटल 7 हैं, तो क्यू या तो इन सब में है तो यू इन सब में आएगा, यदि यू इन सब में से कहीं होगा तो क्यू इन सब में से कहीं आएगा, ठीक है। चलिए आगे उसने कहा और दोनों सेम फ्लैट में नहीं, यानी दोनों कहाँ हैं, डिफरेंट फ्लैट में, डिफरेंट और फ्लैट, ठीक है। आगे उसने कहा डब्ल्यू फ्लैट इन ईस्ट ऑफ पी फ्लैट। डब्ल्यू का जो फ्लैट है बेटा वो ईस्ट में है पी के, यानी पी के ईस्ट में किसका फ्लैट है बेटा, डब्ल्यू का, ईस्ट की तरफ इधर, ठीक है। आगे उसने कहा एस लिव्स इमीडिएट बिलो टी फ्लोर। एस जो है इमीडिएट बिलो है टी के, तो एस देखो यहाँ हो सकता है, एस यहाँ, एस यहाँ। आगे उसने कहा बट नॉट इन सेम फ्लैट, लेकिन सेम फ्लैट में, यानी कि एस यहाँ नहीं हो सकता, एस या तो यहाँ होगा या फिर एस यहाँ होगा। अब इससे और चीजें क्लियर हो गई कि देखो एस यदि यहाँ होगा तो क्यू या तो इसमें होगा या क्यू इसमें होगा, एस यदि यहाँ होगा तो क्यू इसमें या इसमें होगा, ठीक है। आगे देखेंगे फिलहाल। आगे उसने कहा कि 2 फ्लोर बिटवीन डब्ल्यू एंड यू बट नो बट बोथ ऑफ देम नॉट इन सेम फ्लैट। 2 जो है डब्ल्यू और यू के बीच में 2 हैं, और दोनों ही कौन है, दोनों ही डिफरेंट फ्लैट में, ठीक है। बी लिव्स सेम फ्लोर एज जेड बट नॉट इन इमीडिएट फ्लैट। बी जो है सेम फ्लोर पे जेड के, बी एंड जेड सेम फ्लोर पर है, लेकिन इसमें क्या कहा है, नॉट इमीडिएट फ्लैट। इसका मतलब क्या है कि बीच में एक है, ठीक है, लेकिन ये कहाँ रहेंगे, सेम फ्लोर पर रहेंगे। आपने सर बीच में एक कैसे लिया, एक कैसे कर दिया आपने, मैंने ऐसे कर दिया। उसने कहा बी लिव्स सेम फ्लोर एज जेड बट नॉट इन द इमीडिएट फ्लैट, यानी कि बीच में क्या होगा, गैप होगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है, प्री में नहीं आ सकता, कोई चांस नहीं प्री में आने के इसके। क्वेश्चन है क्यू लिव्स इमीडिएट अबव ऑफ जेड। क्यू जो है इमीडिएट अबव है जेड के इन द सेम फ्लैट। क्यू जो है इमीडिएट अबव है जेड के, बेटा क्यू देखो ये रहा, क्यू इसके इमीडिएट अबव हो जाएगा, और कौन से फ्लैट में, सेम फ्लैट हो जाएगा। कौन सा बेटा, सेम फ्लैट। इसका मतलब क्या है कि अब आर जो है वो एक दो छोड़ के आर या तो यहाँ होगा या आर यहाँ होगा। यदि आर यहाँ होगा तो क्यू जेड, यदि आर यहाँ होगा तो भी क्यू जेड, आर यहाँ होगा तो क्यू जेड, यानी कि फिक्स हो गया कि आर तो यहाँ कहीं है। यदि आर यहाँ कहीं है तो आर यहाँ या तो यहाँ हो सकता है या आर यहाँ हो सकता है। यदि आर यहाँ हुआ तो क्यू जेड, आर यहाँ हुआ तो क्यू जेड, ठीक है। समझिए मेरी बात को। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन। चलिए अच्छा, मेरे से एक और चीज क्लियर हो जाएगी, बताता हूँ, अभी बताता हूँ, ठीक है। हाँ, डब्ल्यू फ्लैट इन साउथ वेस्ट ऑफ वी। डब्ल्यू का जो फ्लैट है वो साउथ वेस्ट में है वी के, देखो वी ये रहा, तो वी के साउथ वेस्ट में होगा तो डब्ल्यू कहाँ होगा, यहाँ। अब फिक्स क्या हो गया कि वी यहाँ पे नहीं आ सकता,
बी कहाँ पे आएगा, इधर आएगा, जेड यहाँ पे आएगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन। ये एकदम मेंस में पहले क्लू लिखो जिससे आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाए। पी डज नॉट लिव इन द सेम फ्लैट एज आर। पी और जो आर है बेटा वो डिफरेंट फ्लैट में। यू एंड ओ लिव्स इन द सेम फ्लैट। यू एंड ओ जो है वो सेम फ्लैट में रहेंगे। यू एंड ओ सेम फ्लैट। अब देखिए चीजें कैसे कैसे चेंज होती हैं। अब पॉसिबिलिटी स्टार्ट करने अपन कैसे कैसे स्टार्ट करेंगे। एस को अपन यहाँ या यहाँ से कहाँ मान लेते हैं, एस को अपन यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, जो चीज मुझे क्लियर हो गई वो क्या होगी, देखो उसने कहा था अभी टी से आर, टी से एक दो छोड़ के आर या तो यहाँ होगा बेटा, आर यहाँ होगा तो जेड क्यू यहाँ होगा। मैं कह रहा हूँ आर को यहाँ ले लो। आर को यहाँ क्यों नहीं लिया मैंने बेटा, यदि आप आर को यहाँ लोगे तो आर के नॉर्थ ईस्ट में जेड क्यू यहाँ भी आ सकते हैं और जेड क्यू यहाँ भी आ सकते हैं, लेकिन आर को आपने यहाँ लिया तो एक पॉसिबिलिटी कम होगी ना कि जेड यहाँ आएगा और क्यू यहाँ आएगा। और क्यू और यू में 5 तो 1 2 3 4 5 तो यू यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यू और क्यू का फ्लैट सेम नहीं है, डिफरेंट फ्लैट रहा था उसने। दोबारा समझे, दोबारा समझे, दोबारा समझे। ये एच की पॉसिबिलिटी है, इसको भी ले लेता हूँ यहाँ पे, ये भी पॉसिबिलिटी में, इसको ब्लैक पेन से लिखता हूँ। देखो टी यहाँ था एस मैंने यहाँ ले लिया, तो एस यहाँ या यहाँ कहीं एक हो सकता था, मैंने यहाँ पे उठाया उसको। क्वेश्चन टी से दो छोड़ के तीन ऊपर आ रही है, दो छोड़ के आ रहे तो एक दो, हमने आर को देखो आर को अपन यहाँ लिखते तो आर के नॉर्थ ईस्ट में जेड यहाँ भी आ सकता था और यहाँ भी आ सकता था, दो पॉसिबिलिटी थी। तुमने क्या किया कि एक पॉसिबिलिटी कम करने के लिए आर को यहाँ लिखा, अब जेड क्यू यहाँ पे आ जाएगा। समझ गए, यदि सही नहीं हुआ तो आगे चलेंगे। मतलब जेड और वी में एक है, गलत हो गया, कैसे हो गया सर? तो जेड और वी में एक है और वी जो है इधर आएगा, आपने जेड इधर रख दिया, सही है आपकी बात तो सही है। लेकिन मैं इस वी वाले लाइन को, क्योंकि यदि जेड इधर है बेटा तो जेड इधर ही आ सकता है, इसका मतलब क्या है कि मैं जेड वाली लाइन को, जेड लिव्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ आर, नॉर्थ ईस्ट में आर जेड इधर आ सकता है, और वो कहाँ एक डब्ल्यू फ्लैट इज साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ वी, डब्ल्यू का जो है साउथ वेस्ट में है वी के। तो इसमें थोड़ी सा मैं रुका क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। देखो इसने कहा है कि जेड जो है नॉर्थ ईस्ट में रहेगा आर के, नॉर्थ और ईस्ट। देखो ये मान, देखो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, यानी कि यहाँ पे होगा। आर को मैं यहाँ रखूंगा तो जेड यहाँ आएगा, जेड यहाँ आएगा तो एक छोड़ के वी नहीं आ सकता, तो जेड को यहीं आना पड़ेगा। जैसे एक छोड़ के वी आएगा तो वी के आते ही वो साउथ वेस्ट में नहीं हो पाएगा, अरे साउथ ईस्ट है यार, वही कर रहा हूँ मैं। हाँ बिल्कुल क्वेश्चन सही है, मैंने गलत पढ़ा। देखो ये साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट है भाई, साउथ ईस्ट आते क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा वी और डब्ल्यू। मैं बोलता हूँ क्वेश्चन गलत कैसे हो सकता है, वी और डब्ल्यू। अब देखो अब यहाँ से क्या हुआ कि जेड जैसे यहाँ आया तो मुझे था जेड से सेम फ्लोर पर वी आएगा, तो वी यहाँ पे आ गया। अब वी से डब्ल्यू कहाँ हो सकता है, वी से डब्ल्यू यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है। ठीक है, चलिए डब्ल्यू और यू में दो है, एक दो, डब्ल्यू यू में कितने आ गए, दो आ गए, तो यू यहाँ हो सकता है, यू यहाँ हो सकता है, यही तो है डब्ल्यू, सॉरी डब्ल्यू, डब्ल्यू को मैंने यहाँ ले लिया, डिफरेंट प्लेट का था ना उसने, तो डब्ल्यू को मैंने, अब पॉसिबिलिटी बेटा, ये पॉसिबिलिटी ही बनेगी जितनी बनेगी। डब्ल्यू यहाँ भी आ सकता है वैसे तो, ठीक है। हाँ, एक और पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी इसमें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये गलत होने वाली है। देखते हैं, पी एंड आर डिफरेंट फ्लैट, और पी जो है पी के वेस्ट में डब्ल्यू है, ये तो पी यहाँ जाएगा भाई, क्योंकि पी और आर जो डिफरेंट फ्लैट में है, पी के वेस्ट में डब्ल्यू है, ईस्ट में सॉरी, तो पी यहाँ नहीं आ सकता, तो पी यहाँ जाएगा। उसने कहा था कि ओ जो है उसके आगे ऊपर नीचे क्या बेटा वेकेंट है, तो ओ यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन जैसे ओ यहाँ पे आया, पी और आर डिफरेंट फ्लैट हुए, यू एंड ओ सेम फ्लैट हुआ, तो यू और ओ यहाँ पर सेम फ्लैट में नहीं हो पाएगा। बोलो हाँ कि ना, लेकिन इसको मैं यहीं चेंज करूँगा, दो पॉसिबिलिटी थी। मैं एस को यहाँ से हटा के एस को यहाँ लिख दूँ, यू को यहाँ से हटा के और यू को मैं यहाँ लिख दूँ। तो अभी बस देखें क्यू और यू में 5 है भाई, क्यू और यू जो है डब्ल्यू डिफरेंट फ्लैट में, डब्ल्यू और यू में, ठीक है। हाँ सही है हमारी, मैंने कहा था कुछ ना कुछ इसमें तकलाबाजी लगानी पड़ेगी, लग गई। अब देख लो मैंने क्या किया, एस की दो पॉसिबिलिटी थी, मैं एस को यहाँ लेके आया, तो यू और दोनों एक फ्लैट में थे, तो यू को मैं यहाँ ले आया। अब देखो हमारी कंडीशन क्या थी, डब्ल्यू और यू में दो हैं डिफरेंट फ्लैट, दो हैं बेटा डिफरेंट फ्लैट है, क्यू और यू में 5 है डिफरेंट फ्लैट, क्यू यहाँ पे, यू यहाँ पे डिफरेंट फ्लैट, तो यहाँ भी वैकेंट, यहाँ भी वैकेंट, कितने लोग हैं, 4 और 3 6,
4 और 3 7 और 3 10, 10 लोग बैठ गए भाई, ये लोग बन गई आपकी पूरी पॉसिबिलिटी, क्या दिक्कत थी? लेकिन क्वेश्चन वास्तव में ही मेंस का था, इसमें कोई दौरा नहीं है, क्वेश्चन मेंस का था, इसमें कोई दौरा नहीं है। और क्वेश्चन कैसे होते हैं आप देख लीजिए, ये होता है कि आप कितने अच्छे प्रोजेक्शन, देखो जैसे मैं बना रहा था साथ साथ में दिमाग में चल रहा था कि एस यहाँ भी हो सकता है, लास्ट टू जैसे आएगा यू और वो एक ही फ्लैट में होंगे, तो मेरे दिमाग चमका, एस को मैं यहाँ एडजस्ट कर दूं, यू यहाँ पे आ जाए, तो क्यू और यू भी अलग हो जाएंगे, डब्ल्यू यू भी अलग हो जाएंगे, हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई। तो आप एक पॉसिबिलिटी आप बना रहे हो, एक आपके दिमाग में बननी चाहिए तुरंत, इस प्रकार से चलनी चाहिए। बोलो हाँ के ना, समझे कि नहीं समझे? समझ गए तो अगला क्वेश्चन आपके लिए, और ये क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है बेटा, ये बनाइए इसको। और आपको मैं इसको पूरा, हाँ हाँ, 5 मिनट का ही समय आपके लिए, पूरा 5 मिनट है, आप आराम से बनाइए।
ये भाई देखते हैं क्या करा है क्वेश्चन। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। सर्टेन नंबर है। सबसे पहले तो ये सबसे खतरनाक है कि सर्टेन नंबर है, नंबर नहीं दिया, यानी कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है मीन्स का। एक ऑर्डर है नॉर्थ टू साउथ में रखे गए भाई कोई बॉक्स से, ठीक है, अलग अलग कलर से पेंट किए गए। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। द बॉक्स विच हैज 12 नंबर प्लेस्ड सेकंड फ्रॉम द बॉटम। तो ये बॉटम है और बॉटम से पहला ये है और सेकंड ये है, और सेकंड पर कौन सा है जिस पर 12 है, ठीक है। ये नाम हो सकते हैं, यहाँ पेंट होगा, कोई जिस कलर का होगा ये नाम है, ठीक है। उसने कहा है बॉटम सेकंड पे 12 वाला है। ग्रीन बॉक्स इज इमीडिएट बिलो द बॉक्स 36। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो इधर तो मैं जो पजल है वो बनाऊंगा, इधर मेरे चल रहे हैं कि 36 से जो ग्रीन है वो इमीडिएट नीचे है। ये जो है प्लेस्ड 4 बॉक्स अबव आई, 4 यानी कि गैप ऑफ 3। आई जो है व्हाइट कलर का है भाई, ठीक है। रेड कलर बॉक्स इज इमीडिएट बॉक्स आई, रेड जो इमीडिएट बॉक्स है आई, रेड कलर बॉक्स इज इमीडिएट बॉक्स आई। रेड या तो यहाँ होगा या रेड यहाँ होगा, इमीडिएट का है ना उसने, तो रेड या तो ऊपर होगा, रेड इमीडिएट नीचे होगा। आगे उसने कहा एम इज प्लेस्ड बिलो ऑफ पिंक बॉक्स, एम जो है पिंक के नीचे है भाई, कहीं भी होगा एम, लेकिन वो कहाँ पे, पिंक के नीचे है। 2 बॉक्स बिटवीन रेड एंड बॉक्स एस, 3 बॉक्स बिटवीन जे एंड येलो, बी जो है इमीडिएट बिलो है येलो कलर की। द बॉक्स बिटवीन बी एंड जे इज द सेम एज आई एंड क्यू, बी एंड जे एंड आई एंड क्यू, भाई जितने बी और जे के बीच में है उतने ही आई और क्यू के बीच में है, ऐसा कहना चाह रहा है वो। क्यू एंड जे आर नॉट प्लेस्ड एडजेसेंट टू ईच अदर, भाई क्यू और जो जे हैं वो एक दूसरे के पास नहीं बैठेंगे। बॉक्स क्यू एंड जे, ठीक है। द बॉक्स जे हैज स्क्वायर नंबर ऑफ बॉक्स एंड क्यू हैज डबल द नंबर ऑफ बॉक्स, ठीक है। देखो बहुत अच्छा कि जे जो है स्क्वायर नंबर, हमें के अभी तक नंबर 36 और 12 दो ही दिए, दोनों में जो स्क्वायर है वो कौन है, वो 36 है, नहीं 36 पे कौन आएगा, जे, फिक्स हो गया। क्यों, हमें पूरे क्वेश्चन में दो ही नंबर देखना है, एक 36 है एक 12 है। उसने कहा जे पर स्क्वायर नंबर है, जे पर बेटा क्या आ गया, 36 आ गया। क्यू हैज डबल द नंबर ऑफ बॉक्स एज बिटवीन जे एंड क्यू, जे और क्यू के बीच जितने भी बॉक्स हैं बेटा उसका डबल नंबर किसके पास है बेटा, डबल नंबर है क्यू के पास, ठीक है। बॉक्स बिटवीन ई एंड एम इज डबल बॉक्स बिटवीन बी एंड जे, भाई ई और एम के बीच जितने बॉक्स हैं वो डबल है किसका बेटा, बी एंड जे का। द बॉक्स विच इज पिंक कलर प्लेस 3 बॉक्स एबव बॉक्स ई, पिंक जो है वो 3 बॉक्स एबव है ई से, यानी गैप ऑफ 2, ठीक है। एंड एडजेसेंट टू बॉक्स बी, और पिंक जो बेटा वो बी के पास है, ठीक है। ठीक है, लगभग क्वेश्चन बनता जा रहा है, देखते हैं। एस जो है प्लेस्ड बिलो बॉक्स एम, एस जो है वो एम से भी नीचे भाई, ये लो। नॉट मोर देन 1 बॉक्स इज प्लेस्ड एबव बॉक्स बी, कि बी से ऊपर एक से ज्यादा नहीं है, यानी कि एक ही हो सकता है बेटा, एक तो होगा, क्यों, क्योंकि बी के ऊपर येलो, यानी कि मुझे सबसे पहले जो सबसे ऊपर था वो मिल गया, कि टॉप पे आया बी और यहाँ पे आया बेटा येलो। येलो पे कोई एक नाम आ सकता है, लेकिन टॉप पे कौन है, टॉप पे क्यों आया, उसने कहा था बी से ऊपर एक से ज्यादा नहीं हो सकता, नहीं एक तो होगा ही। उसने कहा था बी और येलो में कितने बेटा, बी के इमीडिएट ऊपर कौन है, येलो, तो येलो यहाँ पे आ गया। अब येलो और जे में कितने, 3 है भाई, तो 1 2 3, ये जे आ गया, और जे पर कितने नंबर, जे पर आ गया 36 नंबर। जे से 3 नीचे, जे से नीचे ग्रीन है बेटा, इमीडिएट नीचे ग्रीन है, और जे से 3 नीचे बेटा कौन है, आई है, तो 1 2 3 यहाँ पे आई आ गया, ठीक है। आई पर व्हाइट कलर है बेटा, और आई के ऊपर या नीचे रेड है, ये देखेंगे कहाँ होगा, अभी फिक्स नहीं है, अभी जो फिक्स है वो लिखता जा रहा हूँ मैं, जब भी जगह पॉसिबिलिटी है पॉसिबिलिटी में लिख दूंगा, अभी पॉसिबिलिटी की कोई बात ही नहीं आई। बी और पिंक कहाँ बेटा, बी और पिंक आसपास है, तो बी पिंक ऊपर नहीं हो सकता, पिंक कहाँ होगा बेटा, पिंक यहाँ होगा, और पिंक से 2 छोड़ के नीचे ई है, तो 1 और 2 छोड़ के ग्रीन आ जाएगा ई, पिंक से 1 और 2 छोड़ के क्या आ जाएगा, ग्रीन ई आ जाएगा। तो जो जो बेटा होते जा रहे हैं उनको एक बार में, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी नहीं है तो डेफिनेट होता जा रहा है पूरा। देखो
ये हो गया है, क्यू और जे पास नहीं है तो क्यू यहाँ नहीं आ सकता, इसको देख लेंगे अभी। ये पूरा हो गया, बस रेड बचा है इसमें, रेड और एस हो गया क्या, रेड और एस से नहीं हुआ अभी। अब देखो येलो जे बी ये भी हो गया, इसको हटा दो, ठीक है। देखो क्यू यहाँ नहीं हो सकता जे के पास, क्यू के लिए कुछ और दिया उसने, नहीं फिलहाल नहीं। तो देखो रेड से अपन स्टार्ट, रेड से एस है ना मेरे पास, देखो रेड यदि मैं यहाँ लूंगा, देखो रेड मैंने यहाँ मान लिया, ठीक है, रेड से एक दो छोड़ के एस यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, रेड मैंने यहाँ माने तो एक दो छोड़ के एस यहाँ भी नीचे भी हो सकता है। वही था पिंक के नीचे एम है, एम के नीचे एस है, तो क्यों ना हमें थोड़ी पॉसिबिलिटी कम करने के लिए, क्योंकि समझे क्यों, यदि मैं रेड को यहाँ ले लूंगा ना, देखो मैंने रेड को मान लीजिए, रेड को मैंने आई के पास रेड को मैंने यहाँ ले लिया, रेड से क्या किया मैंने लेकर के एक और दो छोड़ के यहाँ पर मैंने एस ले लिया, जैसे एस यहाँ पे आया अब फिक्स हो गया कि एम यहीं पे आएगा, क्योंकि पिंक से नीचे एम है और एम से नीचे एस है। जबकि यदि मैं रेड को यहाँ लेता तो एस यहाँ पहुंच जाता और एम के लिए दो संभावना और बढ़ जाती, पर ये पॉसिबिलिटी हो सकता है रेड ऊपर वो भी, ठीक है। देखो आगे उसने क्या कहा कि बी और जे, ना मेरे पास बी है ना मेरे पास जे है, ठीक है, आई और क्यू, ना मेरे पास आई है ना मेरे पास फिलहाल क्यू है, आई तो है क्यू नहीं है। जे और क्यू में जितना है उसका डबल नंबर है क्यू के पास, ई और एम के दो ने बी और जे के बीच, देखो बी और जे के बीच कितने बेटा, देखो बी और जे के बीच एक और दो हैं, तो ई और एम के बीच क्या होना चाहिए बेटा, ज्यादा होने चाहिए, जो कि नहीं है, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं काम करेगी। बता दो इसको, इसका मतलब क्या होगा, रेड को ऊपर ले लो इसके भाई, और रेड को जब मैंने ऊपर लिया तो रेड इस बार यहाँ आ गया, जैसे रेड यहाँ पे आया तो रेड से दो छोड़ गए एक, और दो यहाँ छोड़ दो, ये आ जाएगा एस ठीक है। अब पिंक में उसने कहा है देखो बी और जे में दो हैं, बी और जे में दो हैं बेटा, तो ई और एम में चार होने चाहिए, तो ई और एम में चार कैसे होंगे, एक दो तीन चार, ये वाली लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं, बॉक्स बिटवीन ई एंड एम इज डबल द बॉक्स बिटवीन बी एंड जे, ई और जे में जे जो है येलो से तीन नीचे, एक दो तीन, बी और जे में दो, ई और एम में चार, नहीं ये भी तो हो सकता है यार, एक पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है, इसको कहाँ छोड़ रहा हूँ मैं, एक पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है कि रेड यहाँ पे हो और रेड से दो छोड़कर एक और दो छोड़कर एस यहाँ पे हो, जैसे ये आएगा ना तो क्या होगा कि बी और जे में दो, ई और एम में एक दो तीन चार, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा एम, बोलो हाँ के ना। भाई ये भी तो हो सकता है कि रेड उसमें ना, रेड और उसमें इसमें दो है, तो हो सकता है रेड यहाँ हो एक और दो एस यहाँ पे हो, ठीक है। अभी मुझे इन दोनों का नहीं पता, 12 वाले का, ठीक है, इसको देखते हैं। जे और क्यू में जितने वो क्यू का उसका डबल नंबर है क्यू पर देखो क्यू यहाँ तो नहीं आ सकता, देखो डबल, देखो नंबर तो दो ही है, अरे यार भूल गया फिर मैं, नंबर तो दो ही है ना हमारे पास, या तो 12 या फिर बस 36, 36 नंबर बुक हो चुका है, तो बचा कौन है 12, अगर 12 बचा तो यानी कि जे और क्यू के बीच कितने होंगे, 6 होंगे, सिंपल सी बात है, दोबारा समझे क्वेश्चन का, जितने बॉक्स जे और क्यू के बीच हैं उसका डबल क्यू पर नंबर है, और नंबर दो ही है अपने पास 12 और 36, तो जे और क्यू के बीच कितने होंगे बेटा 6 होंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, तो क्यू कहाँ पे आ जाएगा, क्यू यहाँ पर उसने कहा था क्यू पर वो नंबर है, क्यू पे 12, यानी कि बॉटम पे कौन है, बॉटम पे ऐसे, ये लो बन गया भाई। अब कुछ और उसने देखा तो देख लो एक बार, देखो अब तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, बी एंड जे आई एंड क्यू, देखो बी और जे में दो तो आई और क्यू में दो, एक दो आई और क्यू में दो, ये भी हो गया, पिंक एम एस ये भी हो गया, रेड वाला भी हो गया, ये बन गया। बहुत अच्छा पजल था और बिल्कुल मेंस का पजल था, इसमें कोई दौरा नहीं है, ये प्री का तो बिल्कुल नहीं था देख लीजिए। अब टोटल आपसे क्या पूछ सकता है वो इसमें, कि जैसे आपसे पूछ सकता है कितने बॉक्स बनेंगे इसमें, ठीक है, तो ये कितने बॉक्स हैं, देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13, 13 बॉक्स, ठीक है। एक पजल ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, ये तीन वाली है ना, इसको अपन कल कराएंगे, इसको होमवर्क दे रहा, इसको होमवर्क देना, इसको एक बार कर लेना, यदि आप कर पाओ तो इसको अपन कल करेंगे, ठीक है। तो एक बार इसको कोशिश कर लेना, कर पाओ तो कल अपन इसको कर ही लेंगे, उसको तो कल साथ ही कर लेंगे, ठीक है। ये होमवर्क है, इसको कर लेना, एक बार ट्राई करना। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच, आपके इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब ये क्लास नहीं हुआ उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपकी क्लासें रेगुलर होंगी, चाहे वो कैसे भी हो। थैंक यू वेरी मच एंड वेरी गुड नाइट, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।